हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1000 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो अगर आप कोई इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस सीरीज़ में 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किए हैं। इस सीरीज़ का ये 5th वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 to 50। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the very first question, what is herringbone gear? Okay, the question is what is herringbone gear? So जैसे आपको पता है गियर के अलग अलग टाइप है। द बेसिक टाइप दैट इज स्पर गियर जिसमें टीथ जो है वो एक्सिस को पैरेलल होता है। देन हेलिकल गियर जिसमें उस गियर के टीथ एक्सिस को इंक्लाइन होंगे। आफ्टर दैट bevel gear, so whenever the two shaft they are inclined to each other and you want to transmit the power from one shaft to another shaft, that time you can use bevel gear. Even if they are perpendicular to each other, that time also you can use bevel gear. Then spiral gear is also there. Then rack and pinion arrangement is also there. Okay, so here the question is what is herringbone gear? So here you can see the image of herringbone gear. So इसमें क्या है, इसमें दो gears है which are aligned to each other and बोथ द गियर्स दे आर हेलिकल। ओके, क्योंकि इसके टीथ देखिए ये इंक्लाइन है इसके एक्सिस को। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज हेरिंगबोन गियर। हेरिंगबोन इज अ पैटर्न विच रिजेंबल फिश बोन स्ट्रक्चर। तो अगर आपने इसका पैटर्न देखा तो देखिए फिश बोन स्ट्रक्चर के टाइप इसका पैटर्न है। सो हेरिंगबोन इज अ पैटर्न विच रिजेंबल फिश बोन स्ट्रक्चर। हेरिंगबोन गियर इज अ टाइप ऑफ गियर विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल गियर्स ऑफ अपोजिट हैंड साइड। देखिए इसमें 2 हेलिकल गियर है। हेलिकल गियर क्यों? क्योंकि इसके टीथ जो है वो इंक्लाइन है एक्सिस को। सो वी हैव 2 हेलिकल गियर विच आर अलाइन टू ईच अदर। दीज आर असेंबल्ड साइड बाय साइड रादर देन फेस टू फेस। सो इसको जो है वो असेंबल किया है साइड बाय साइड, फेस टू फेस इसको असेंबल नहीं किया है, दोनों साइड से इसको असेंबल किया है। एज अ रिजल्ट ए फिश बोन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड विच इज़ नोन एज हेरिंगबोन गियर। सो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे एक फिश बोन स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम कहते हैं हेरिंगबोन गियर। द गियर क्रिएट्स वी शेप पैटर्न। सो देखिए यहाँ पे एक वी शेप पैटर्न यहाँ पे आपको मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हेरिंगबोन गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बीम एंड कॉलम? वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीम एंड कॉलम? सो देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल है आपके कॉलम का, ये हो गया आपका बीम। Okay, this is also a beam. Now we will discuss what is the difference. So beam are the horizontal structure element which experience load perpendicular to its axis and also withstand bending moment. देखिए बीम का एग्जाम्पल है, इट इज़ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। सो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है और इसमें जो लोड है वो वर्टिकल अप्लाई हुआ है। ओके, विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ये हो गया एक्सिस, एक्सिस को परपेंडिकुलर लोड आपने अप्लाई किया है, दैट इज़ वाई सच मेंबर इज़ नोन एज बीम। यहाँ पे भी वो है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर, ये एक मेंबर है राइट, वर्टिकल यहाँ पे दिख रहा है, बट जो लोड अप्लाई हो रहा है ये देखिए इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। सो दिस इज ऑल्सो बीम। सो वेन एवर यू अप्लाई द लोड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस देन इट इज़ नोन एज बीम। नाउ कॉलम आर द वर्टिकल मेंबर्स विच हैव टू विथस्टैंड कॉम्प्रेसिव लोड विच कैन बी पैरेलल टू देयर एक्सिस। अब ये है आपका कॉलम। अब इसमें जो लोड है इट इज़ पैरेलल टू इट्स ओन एक्सिस एंड इट इज़ कॉम्प्रेसिव इन नेचर। सो इसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, इसमें कॉम्प्रेसिव लोड आएगा, इसमें जो है इसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन बीम एंड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो? क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो? सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस फिगर। नाउ पॉइजन्स रेशियो दैट इज अ रेशियो ऑफ lateral strain to the linear strain. Okay, ratio of lateral strain to the linear strain, that is known as Poisson's ratio. Now what is lateral strain? Okay, तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक मेंबर था जिसका लेंथ है LO। LO डिनोट्स ओरिजिनल लेंथ। सो जो डॉटेड से दिखाया गया है ये इसका ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल डायमीटर है DO, ओरिजिनल लेंथ है LO। अब आपने इसके ऊपर टेंसाइल लोड अप्लाई किया है, दैट मीन्स द लोड विच इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन एंड विच इज़ इन लाइन। ओके, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो जिसके वजह से इसका जो डायमीटर है वो कम हो गया, रिडक्शन इन डायमीटर। सो द फाइनल डायमीटर दैट इज़ D।
और इसका लेंथ बढ़ गया है, सो फाइनल लेंथ L. नाउ व्हाट इज लीनियर स्ट्रेन? लीनियर स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओके, नाउ व्हाट इज चेंज इन लेंथ? Change in length is the final length minus original length, that will give change in length, divided by original length, that is LO. Now lateral strain. Lateral strain is change in diameter to original diameter, that is lateral strain. Okay, अब देखिए इसका जो फाइनल डायमीटर है वो है DO, सॉरी फाइनल डायमीटर है D और ओरिजिनल डायमीटर था DO. So D minus DO, that is change in diameter, divided by original diameter DO, that gives lateral strain. Okay, now Poisson's ratio, it is a ratio of lateral strain, that means this strain, whatever number you got here, divided by linear strain, whatever number you got here. So the ratio of lateral strain to the linear strain, that is known as your Poisson's ratio. So it is the ratio of lateral strain to the linear strain. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टर्बोचार्जर एंड सुपरचार्जर? अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछने के. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टर्बोचार्जर एंड सुपरचार्जर? सो हेयर यू कैन सी द टर्बोचार्जर एंड सुपरचार्जर. देखिए यहाँ पे लिखा है पावर्ड बाय एग्जॉस्ट गैसेस. सो टर्बोचार्जर जो है वो अपनी पावर कहाँ से लेता है? एग्जॉस्ट गैसेस से. वेयर एज सुपरचार्जर इट इज़ पावर्ड बाय इंजन. इसको इसकी पावर जो है वो मिलती है इंजन से. दोनों का फंक्शन सेम है. ओके, दोनों का फंक्शन जो है वो सेम है. दोनों ब्लोअर है. ओके, दोनों जो है दो ब्लोअर के टाइप्स है. ये भी ब्लोअर है, ये भी ब्लोअर है, बट इट इज़ पावर्ड बाय एग्जॉस्ट गैसेस वेयर इट इज़ पावर्ड बाय इंजन एंड फंक्शन इज सेम फॉर बोथ. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो टर्बोचार्जर एंड सुपरचार्जर बोथ हैव सेम फंक्शन. दोनों का फंक्शन सेम है. दिस डिवाइसेस आर ब्लोअर्स. दोनों ब्लोअर है विच सप्लाइज एक्स्ट्रा एयर टू द इंजन. दोनों का पर्पज़ क्या है कि इंजन को एक्स्ट्रा एयर सप्लाई करना. एज अ रिजल्ट इंजन गेट्स यूजफुल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस प्रॉपर इग्निशन. अब अगर आपने एक्स्ट्रा एयर सप्लाई किया दैट मीन्स यू आर सप्लाइंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जिसके वजह से प्रॉपर कंबशन होगा और इंजन की इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज होगी. द मेन डिफरेंस बिटवीन द डिवाइसेस इज दैट टर्बोचार्जर यूजेस एग्जॉस्ट हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस एज अ पावर सोर्स. देखिए जो आप यहाँ पे हमने देखा था कि टर्बोचार्जर में जो है उसको पावर कहाँ से मिल रहा है? उसको पावर मिल रहा है एग्जॉस्ट गैसेस से. देन बट सुपरचार्जर यूजेस द पार्ट ऑफ इंजन पावर टू रन. देखिए यहाँ पे ये है आपका सुपरचार्जर. ये कैसे रन हो रहा है? एक पुली है और एक बेल्ट अरेंजमेंट, पुली एंड बेल्ट अरेंजमेंट है जो बेल्ट आपके आईसी इंजन को अटैच होगा और जिससे ये रन होगा. टर्बोचार्जर इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंजन. इंजन से टर्बोचार्जर कनेक्ट नहीं है, वेयर एज योर सुपरचार्जर इज़ कनेक्टेड टू द इंजन. टर्बोचार्जर डिक्रीजेज द कार्बन इमिशन बिकॉज इट हैज़ स्मोक अल्टरनेटिंग सिस्टम. अब टर्बोचार्जर जो है अपने वर्किंग के लिए एग्जॉस्ट गैस यूज़ कर रहा है. ओके, सो दैट मीन्स it reduces the carbon emission. Supercharger on the other hand is connected to the engine with the help of belt. जैसे आपने previous image में देखा था, supercharger it is connected to the engine and it produces the smoke. Okay, so this is the difference in between turbocharger and supercharger. Next question, differentiate between scavenging and supercharging or turbocharging. Okay, the question is differentiate between scavenging and supercharging or turbocharging. Again, this is related to your IC engine. So if you are facing the interview of automobile industry, then this is very important question. So in scavenging, ये देखिए ये एग्जाम्पल है scavenging का और ये एग्जाम्पल है आपके supercharging और turbocharging का. So in scavenging, the burned gases from the engine cylinder is pushed out by the fresh air that before the exhaust stroke ends. Scavenging में हम क्या कर रहे हैं? जो भी बर्न गैसेस है इंजन के अंदर वो सारे हम बाहर ले रहे हैं. ओके, दैट इज़ नोन एज स्कैवेंजिंग. टर्बोचार्जिंग में क्या हो रहा है? टर्बोचार्जिंग और सुपरचार्जिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा एयर टू द इंजन फॉर बेटर इग्निशन. अब टर्बोचार्जिंग क्या है या फिर सुपरचार्जिंग? जिसमें ब्लोअर यूज़ होता है और एक्स्ट्रा एयर हम इंजन को सप्लाई कर रहे हैं. सो दैट इज़ योर टर्बोचार्जिंग और सुपरचार्जिंग एंड दिस इज द डिफरेंस. Next question, give the names of different thermodynamic process. This is also very basic question. Give the names of different thermodynamic processes. Okay, so यहाँ पे कुछ प्रोसेस आप देख सकते हो जैसे कि आइसोबारिक प्रोसेस, दैट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दैट इज आइसोबारिक.
constant volume process, isochloric, constant temperature process, isothermal, constant entropy process, adiabatic. Okay, so these are the various processes. So the very first, that is isothermal process, this process, isothermal process. This is also known as constant temperature process. Then isochoric process, this one, constant volume process. Then isobaric process, constant pressure process. Then the throttling process, that is known as constant enthalpy process. And then isentropic or adiabatic process, which is this one, adiabatic process, that is constant entropy process. So these are different thermodynamic processes. Next question, what is manometer? The question is, what is manometer? What are the manometers? Okay, so this is your manometer, U-type manometer. So these are pressure measuring devices for the liquid. So whenever you want to measure the pressure in the liquid, you can use manometer. To measure the pressure in a point, in the liquid manometer balance the liquid column to another column or the same column of the liquid. So this is the working principle of your manometer. Next question, name the different type of thermodynamic cycle. Okay, the question is, name the different thermodynamic cycles. So आपको पता है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, एटकिंसन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल, कैरेटॉन साइकिल, कैरनॉट साइकिल, दीज आर द डिफरेंट थर्मोडायनामिक साइकिल्स. और यहाँ पे इफ़िशियंसी भी दी है. सो सबसे ज़्यादा जो इफ़िशियंसी है वो आपको मिलती है कैरनॉट साइकिल में, विच इज़ एन आइडियल साइकिल. ओके, सो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, स्टर्निंग साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल, कैरनॉट साइकिल, इरिक्सन साइकिल, these are various thermodynamic cycle. Your petrol engine, that is SI engine, works on Otto cycle. Diesel engine works on diesel cycle. So likewise there are different cycles and its own applications. Next question, what is the function of orifice meter? Orifice meter का function क्या है? So orifice meter is basically used to measure the flow of the fluid. Okay, so ये हो गया आपका orifice meter. एक स्टील का प्लेट होगा जिसमें बीच में एक होल होगा, राइट? तो आप क्या कर रहे हो, सडनली फ्लो को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? सो एक साइड प्रेशर कम होगा, एक साइड प्रेशर ज़्यादा होगा, दोनों का डिफरेंस लेके आप उस फ्लूइड का जो फ्लो है वो आप मेज़र कर सकते हो. सो यू विल गेट द फ्लो इन मीटर क्यूब पर मिनट और मीटर क्यूब पर आवर. सो द ओरिफिस मीटर और ओरिफिस प्लेट इज़ यूज फॉर मेजरिंग फ्लो रेट ऑफ ए फ्लूइड. फ्लो रेट मेज़र करने के लिए ओरिफिस प्लेट यूज़ होता है. It is also used for flow restriction and pressure reducing purpose. Okay, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा. So it is also used to reduce the pressure. Now this is the last question because हर एक वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. The last question, what is nozzle? Nozzle क्या है? What happens in a nozzle? और nozzle में होता क्या है? तो ये हो गया आपका nozzle. यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे कहते हैं nozzle. ओके, अब नोज़ल में क्या होता है? सो नोज़ल इज़ अ डिवाइस विच कैन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड. अगर फ्लूइड की डायरेक्शन आपको कंट्रोल करना है, यू हैव टू यूज़ नोज़ल विथ अ चेंजिंग नोज़ल इज़ अ डिवाइस विच कैन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड अलॉन्ग विथ चेंजिंग सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़. कुछ प्रॉपर्टी भी उसमें चेंज होती है. नोज़ल इज़ स्पेशली यूज फॉर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड स्ट्रीम. इसमें प्रेशर ड्रॉप होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी. जनरली नोज़ल इज़ ए टेपर ट्यूब, ओके, जिसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस होते जाएगा. इट इज़ यूज्ड वेयर हाई वेलोसिटी एंड लो प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड. ओके, जहाँ पे आपको हाई वेलोसिटी रिक्वायर्ड है और लो प्रेशर रिक्वायर्ड है, क्योंकि नोज़ल में क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी. इट डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूटी इक्वेशन. नोज़ल जो है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करता है. अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, इफ द फ्लो रेट इज टू बी रिमेन same, the product of area and velocity should remain same on the inlet and outlet. अब देखिए, ये मान लो इसका इनलेट है, ये आउटलेट है, तो जो प्रोडक्ट है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्वियसली सेम होगा क्योंकि आप एरिया रिड्यूस करते जा रहे हो. एरिया आपने रिड्यूस कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा. दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो अल्टीमेटली दोनों का प्रोडक्ट जो है इनलेट और आउटलेट में आपको दोनों सेम रहेगा. सो इफ द एरिया डिक्रीजेस देन द वेलोसिटी इंक्रीजेस, राइट? दैट मीन्स इट फॉलोज द कंटिन्यूटी इक्वेशन. ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो एक सीरीज़ मैंने बनाया है मेरे चैनल पे, प्लीज़ जाइए उसे विजिट कीजिए. प्लेलिस्ट का नाम है 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
1000 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर रहे हो या फिर इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके दोस्तों के साथ भी प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।